हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं वो सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सीखें और ताकि ये आपको ज़िंदगी भर याद रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आप बिना पेन और पेंसिल के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रकार होता है जब दशमलव के बाद सभी अंक की पुनरावृत्ति हो। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये दशमलव के बाद इसमें 3 3 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 5 7 5 7 5 7 की हो रही है। ठीक है, और एक दूसरा प्रकार होता है प्रकार 2, जब दशमलव के बाद कुछ अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो उस केस में क्या होता है, जैसे देखिए उदाहरण 0.18, इसमें 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब उस पर बार लगा है ना, इसका मतलब उसको 8 8 8 8 कई बार लिखा गया हो। इसी तरीके से ये है 0.576, इसमें 6 का पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब होगा 0.5766666। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहला प्रकार देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नियम क्या है। जैसे जब दशमलव के बाद सभी अंक की पुनरावृत्ति हो, तो हम इसको पहले नियम देख लेते हैं क्या है। अंकों को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 है ना, बिना दशमलव के हम 3 लिखेंगे, तथा हर में 9 उतनी बार ले जितनी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और जितने अंक की पुनरावृत्ति है हर में उतनी बार 9 ले लेते हैं। जैसे कि देखिए हमने ये ले लिया। ठीक है, 0.3333 डैश 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 का मतलब हुआ 0.3 बार। बार का मतलब हुआ कि ये 3 की रिपीटेशन हो रही है बार बार। तो नियम के अनुसार क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अंकों को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखे, तो हमने लिख दिया 3 को, और हर में 9 उतनी बार लिखे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की, तो इसलिए 1 हम इधर लिख देंगे। ठीक है, 1 9 लिख देंगे। अब इसको आप कटा दे 3 से, तो 3 कम 3 3 का 9, तो ये हो गया आपका आंसर 1/3। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा क्या है आपका 0.575757 डैश डैश डैश। ठीक है, मतलब 5757 का रिपीटेशन हो रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख लो चाहो तो 0.57 बार, मतलब इसमें 2 अंकों की रिपीटेशन हो रही है, तो हमने दोनों अंकों पे एक बार खींच दिया, मतलब 2 अंकों की रिपीटेशन हो रही है। तो आप देखो बिना रिपीटेशन के, मतलब था ना नियम आपका, देखो अंकों को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखे तथा हर में 9 उतनी बार ले जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस केस में 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। तो ये आपका हो गया। तीसरा देखिए क्या है दोस्तों, आप तीसरा है आपका 0.130 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब हुआ 0.130। ये 3 बार 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है ना, 130 130, आप इसको ऐसे बार खींच सकते हो। तो अब तो इसको बिना बार के लिख लो यहाँ पे, और 9 उतनी बार लिखो, कितनी बार, 1 2 3 बार 9 लिख लो। तो ये भी आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे दोस्तों। हमारा प्रकार 2 क्या है, देखिए दूसरा कह रहा है जब दशमलव के बाद कुछ अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो उस केस में क्या करते हैं दोस्तों, नियम देखो ये हमारा क्या कह रहा है। दशमलव के बाद वाले बिना दशमलव के सभी अंक में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लेते हैं। ठीक है, तथा हर में जितने पुनरावृत्ति अंक है उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक है। ठीक है, चलिए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा उदाहरण है 0.18। ठीक है, 18 बार। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि ये जो 8 है
उसकी पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि ये एक अंक पे लगा है। तो आप देखो इसको कैसे लिखोगे आप, दशमलव के बाद वाले सभी अंक में से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर, तो दशमलव के बाद क्या है 18 है, तो 18 लिखा। इसमें से अपुनरावृत्ति भाग को घटाते हैं। अपुनरावृत्ति क्या है, इसमें 1 है क्योंकि 1 की रिपीटेशन नहीं हो रही है। अपुनरावृत्ति भाग घटाकर अंश में लेते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्ति अंक हैं उतनी बार 9 लेकर, इसमें एक बार 8 की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक 9 ले लेंगे। उनके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक है। कितने अपुनरावृत्ति अंक है, 1 अंक, तो इसमें एक शून्य लगा देंगे। सॉरी दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, आप देख नहीं पाए, एक बार मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। हमारा एग्जाम्पल था 0.18, हमने ये वाला लिया है एग्जाम्पल 0.18। तो ये आपका रूल कह रहा था ना कि दशमलव के बाद बिना दशमलव के सभी अंक में से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर, एक सेकेंड, इसको आप ऐसे फोल्ड कर दो, हम इसको केवल आपको ये वाला दिखा देंगे, ठीक है। देखिए, दशमलव के बाद वाले बिना दशमलव के सभी अंक में से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर अंश में लेते हैं। तो इसमें देखिए हमने दशमलव के बाद वाले पूरे अंक को ले लिया, इसमें से अपुनरावृत्ति अंक 1 है तो उसमें से 1 घटा दिया, ठीक है। और नीचे हर में उतनी 9 लेते हैं जितनी पुनरावृत्ति अंक है, तो एक पुनरावृत्ति अंक है तो एक बार 9 लेंगे, और 0 उतना लेते हैं जितना अपुनरावृत्ति अंक है, तो ये एक 0 ले लिया, तो ये आपका हो गया 17/90, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया सॉल्व। दूसरा देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखना, 0.576, ये 6 पे बार है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 0.5766666 है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करना है, दशमलव के बाद सभी अंक में से अपुनरावृत्ति भाग घटाते हैं, ठीक है। तो पहले लिखे 576, इसमें से अपुनरावृत्ति भाग कितना है 57। देखिए इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना 57 को, उसको हम घटा लेंगे तथा हर में जितने पुनरावृत्ति अंक है उतनी बार 9 लेते हैं। तो एक बार पुनरावृत्ति अंक हो रहा है तो एक बार 9 लेंगे, उनके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक है। अपुनरावृत्ति अंक 2 है तो 2 शून्य लगा देंगे। तो ये आपका हो गया, इसमें से आप घटाओ तो ये आपका हो जाएगा 6 में से नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल लेंगे, तो 16 में से 7 जाएगा तो ये 9 हो गया, ठीक है। ये 6 में से 5 गया 1 हो गया, और ये 5 हो गया बटे 900, ठीक है दोस्तों। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा, 0.1254। देखो दोस्तों इसमें ये 54 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ 0.12545454 डैश डैश ऐसे चला जाएगा, तो ठीक है। तो हम पहले पूरे अंक को ले लेते हैं दशमलव के बाद वाले 1254, इसमें से अपुनरावृत्ति भाग को घटा देते हैं, तो अपुनरावृत्ति हमारा 12 है क्योंकि उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। उतनी बार 9 लेते हैं, देखिए अंक लेते हैं जितने पुनरावृत्ति अंक है, तो पुनरावृत्ति अंक कितना है आपका 2 है तो 2 9 ले लेंगे, और उतनी बार 0 लेते हैं जितनी कि अपुनरावृत्ति अंक है, तो 2 बार अपुनरावृत्ति अंक है, तो इसको घटा दीजिए और कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1242/9900। आप दोस्तों इसको चाहो तो शॉर्ट में कर देना, इसको कटा देना, या अपना ऑब्जेक्टिव में आंसर देख लेना कितना आ रहा है उस हिसाब से कर देना। तो ये हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको बना के दे देंगे। होप करते हैं कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।